हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कढ़ाई वाली सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और उसमें लाइनिंग कैसे लगाते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो एक बार में अच्छे से समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरे पास मेन फैब्रिक है। इसकी मैं एक बार आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है। यहाँ से इंची टेप ऐसे रखेंगे और इसको मापेंगे 40 इंच, और ये डबल है तो 2 इंच, और ये हमारा आगे की साइड। और मेन फैब्रिक हमारा 2.5 मीटर है, और ये लाइनिंग का जो फैब्रिक है ये, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना है। ये है 2 मीटर, वैसे तो 2 मीटर से भी कम है। लाइनिंग 2 मीटर है और मेन फैब्रिक है 2.5 मीटर। तो मैं इसमें आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। और वैसे हम सिंपल सलवार की जब कटिंग करते हैं कढ़ाई वाले, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और जो ये हमारी कढ़ाई है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे और कढ़ाई को आपस में मिलाएंगे ऐसे। फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे करके खींचेंगे और हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा है। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो निशान के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है लेंथ। लेंथ कितनी लेंगे, मोहरी कितनी लेंगे। लेंथ है 35 इंच, मोहरी है 5.5 इंच, और हिप साइज के अकॉर्डिंग हम बेल्ट लेंगे। जितना कुर्ती का घेर है उतनी ही हम बेल्ट कट करते हैं। जो हमारा हिप साइज है उसमें हम 4 ऐड करते हैं। और इसकी मोहरी है 5.5 इंच और लेंथ है 35 इंच, और मोहरी की चौड़ाई रहेगी 3 इंच। ये लंबाई है और चौड़ाई रहेगी हमारी 3 इंच। इस माप से ही हम सलवार की कटिंग करेंगे। 7 इंच की इसमें बेल्ट लगेगी। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे, कढ़ाई हमारी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जिस सलवार में हम 7 इंच की बेल्ट लगाते हैं उसमें हम 4 इंच माइनस करते हैं, और ये निशान हम कढ़ाई से आधा इंच नीचे की साइड से लगाएंगे। ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, और जितने भी सलवार की लंबाई है उतने पर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा करेंगे। फिर इस निशान से हम फैब्रिक को कट कर देंगे। अब फैब्रिक को हम सेंटर से भी कट करेंगे। क्लोज साइड है, दूसरी साइड ओपन साइड है। अब सलवार के दोनों पार्ट हमारे अलग अलग है। इनको हम बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मैंने सलवार के पार्ट का फैब्रिक बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर दिया है। जहां पर हमारी कढ़ाई का सेंटर है वो सेंटर लेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा, उसको भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हमें कढ़ाई और सेंटर का विशेष ध्यान रखना है, और फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब हम एक बार फिर से और लंबाई लेंगे। जो कढ़ाई है उससे हम आधा इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाएंगे और फिर हम इस निशान को सीधा करेंगे। अब हमारी लंबाई चेक करेंगे। लंबाई रहेगी 4 इंच माइनस करेंगे, और लंबाई है 35 इंच। सलवार की लेंथ बिल्कुल सही है क्योंकि हमने माप कर इसको कट किया है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, यानी कि जितनी भी हमारी सलवार की मोहरी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। सलवार की मोहरी है 5.5 इंच, तो उसका डबल करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। यहाँ से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसका हाफ रहेगा 5.5 इंच। ऐसे करके हम पूरे फैब्रिक पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
और फिर हम इसको कट कर देंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, जितनी हमारी लेंथ है, अगर 7 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 4 इंच माइनस करेंगे, और जो भी हमारी सलवार की मोहरी है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट की चौड़ाई कट करेंगे, जिसको हम गोडे भी बोलते हैं। ये है 5.5 इंच। ऐसे करके हम पूरे फैब्रिक पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस फैब्रिक को अब हम कट कर देंगे। साइड में जो फैब्रिक निकला है इसमें से हम बेल्ट और मोहरी के लिए फैब्रिक कट करेंगे। हमारी सलवार के दोनों गोडे ऐसे कट गए हैं। ये हमारा सेंटर रहेगा। सलवार के गोडे कट करने के बाद पहले हम बेल्ट कट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा फैब्रिक कितना बचा हुआ है। बेल्ट की चौड़ाई रहेगी 7 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 21 इंच। तो 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 इंच हमारे बेल्ट की लंबाई रहेगी। ये हमारी सलवार की एक बेल्ट निकलेगी, दूसरी बेल्ट हम जोड़ लगाकर, लंबाई है इसकी 21 इंच, 17 इंच की इसकी हिप है, तो इसमें हमने 4 ऐड किया है, तो ये हमारा हो जाएगा 21 इंच। अब हम इसको कट करेंगे और ये हमारा दूसरा फैब्रिक है और इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। जितना फैब्रिक हम सिलाई में लेंगे उतना फैब्रिक हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो हमने दूसरी साइड की बेल्ट कट की है उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसमें हमारा ज्वाइंट आएगा और इस ज्वाइंट को हम नेफे की साइड फोल्ड करेंगे, फिर हमारा ज्वाइंट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये हमारी सलवार की बेल्ट कट गई है और इसमें आएगा ज्वाइंट। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम यूज करेंगे मोहरी के लिए। इसमें थोड़ा ज्वाइंट लगेगा, लेकिन हम ज्वाइंट लगाकर मोहरी के लिए फैब्रिक को कंप्लीट कर देंगे। सलवार के पार्ट निकालने के बाद अब जो भी हमारा फैब्रिक है इसको मैंने 2 फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारी क्लोज साइड है और बाकी तीनों साइड हमारी ओपन साइड है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान हम कैसे लगाएंगे? अगर हमारा फैब्रिक किनारे की साइड से लेंथ बन रही है, किनारे की साइड से ही लंबाई का निशान लगाएंगे। अगर हमारी सलवार की लंबाई किनारे की साइड से कम है तो हम दूसरी साइड से लंबाई का निशान लगाएंगे। लेकिन इसमें हमारी सलवार की लंबाई बन रही है, लेकिन जो हम आसन का निशान लगाते हैं वो हमारा नहीं निकलेगा। लंबाई का निशान लगाने के बाद में हम आसन का निशान लगाएंगे। सलवार की लंबाई है 35 इंच, 7 इंच की इसमें बेल्ट लगेगी, तो 4 इंच माइनस करेंगे और 35 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है, इधर की साइड भी और उधर की साइड से भी। और हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इसके ऊपर भी मैंने निशान लगा दिया है। फैब्रिक की लंबाई है 33.5 इंच। यहाँ पूरे फैब्रिक पर लंबाई है 33.5 इंच। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने निशान लगा दिया है, इसको हम कट कर देंगे। ये मैंने निशान लगाया है लंबाई का, 4 इंच माइनस करेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे 35 इंच। और फिर ऊपर की साइड हमारा आसन नहीं बचेगा, आसन बचेगा हमारा 2 इंच। पहले हम कलियों को सेंटर से कट कर लेंगे और ये क्लोज साइड है इसको भी हम ओपन कर लेंगे और इधर की साइड हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको भी कट कर देंगे। फिर उसके बाद चारों कली को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर आसन का निशान लगाएंगे। चलो मैं एक बार कट करती हूँ और सभी कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी और फिर मैं बताऊंगी हम आसन कैसे लेंगे। किनारे की साइड से ही लेंथ का निशान लगाएंगे। अगर हमारी लेंथ नहीं बन रही है तो हम ऐसे करके लंबाई का निशान लगाएंगे। चलो एक बार मैं कलियों को कट करते हूँ। ये मैंने चारों कलियों को एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको भी कट कर दिया है और क्लोज साइड है जो हमारी को भी मैंने कट कर दिया है। अब चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर आसन का निशान लगाएंगे। चारों कली को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन है 8 इंच, यहाँ पर हमारा 8 इंच बनेगा और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और फिर इस फैब्रिक को कट कर देंगे।
अगर हमारे गिद्दे की साइड से हमारा फैब्रिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इसको हम बराबर करेंगे, नहीं तो जब हम सलवार के फैब्रिक को जोड़ेंगे तो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे रहेगा, आसन की जो सिलाई है हमारी सेंटर से नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है तो हम उसको भी कट कर देंगे। कि मैंने सलवार की कली को कट कर दिया है। ये हमारी सलवार के 2 पार्ट है और ये हमारी बेल्ट है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये हम मोरी में यूज करेंगे। अब हम सलवार के लिए अस्तर कट करेंगे जिसकी लंबाई है 2 मीटर और सलवार की लंबाई है 2.5 मीटर। तो इसके लिए हम अस्तर कैसे कट करेंगे, वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी आपको सिलाई के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। सलवार के मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर है 2 मीटर, तो इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को 2 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम अनइक्वल फैब्रिक को कट करेंगे और फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अस्तर की ये हमारी किनारी वाली साइड है, ओपन साइड है, और दूसरी साइड हमारी क्लोज साइड है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे, 4 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 7 इंच की बेल्ट लगेगी और जितनी हमारी लंबाई है उस पर हम निशान लगा देंगे। फिर जितनी हमारी मोहरी तैयार है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट पर निशान लगाएंगे। पहले हम सलवार के पार्ट कट करेंगे, ये मैंने पार्ट पर निशान लगाया है, और फिर उसके बाद जो भी हमारा फैब्रिक बचेगा उस पर हम कली का निशान लगाएंगे। सलवार की मोहरी तैयार है 5.5 इंच और उसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 11 इंच। ऐसे हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे और इधर की साइड से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई है 7 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 21 इंच। यहां से हमारी बेल्ट निकलेगी। फिर इन निशानों को सीधा मिलाएंगे। ये सलवार के पार्ट है, ये बेल्ट है, एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से कली निकालेंगे। निशान लगाने के बाद फैब्रिक को कट करेंगे। ये सलवार का अस्तर है, मेन फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। ये मैंने अस्तर की कटिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। 8 इंच पर हम बेल्ट में प्लेट डालेंगे और पीछे की साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम 2 प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे। सलवार के पार्ट और बेल्ट निकालने के बाद अब हमारा ये फैब्रिक बचा है, इस पर हम निशान लगाएंगे। अनइक्वल फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इस फैब्रिक को हम ऐसे खोल लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे और इस पर हम जितनी हमारी सलवार की लंबाई है और आसन है उसका निशान लगाएंगे। सलवार का अस्तर कट करते समय हमें 2 मेजरमेंट ध्यान में रखने हैं, एक तो सलवार की लंबाई और एक सलवार का आसन। 4 इंच माइनस करेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 35 इंच ऐसे, और नीचे की साइड से कली ली है 1.5 इंच। 1.5 इंच पर कली पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से हम इधर से लंबाई लेंगे, 4 इंच माइनस करेंगे और 35.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कली की चौड़ाई रहेगी नीचे की साइड से 1.5 इंच। अब इन निशानों को मिलाएंगे। अब आसन चेक करेंगे। आसन है 10 इंच लेकिन हमें 8 इंच आसन चाहिए। यहाँ तक हमारा 8 इंच आएगा और ये आसन थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम ऐसे करके मिला देंगे तो ये हमारा आसन 4 इंच बाकी रह जाएगा। यहाँ से इस फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ऐसे दूसरी साइड भी हम आसन का निशान लगाएंगे। ये मैंने अस्तर पर कली का निशान लगा दिया है। अब हम इसको कट करेंगे।
अस्तर की हमारी ओपन साइड है, इधर से हमारी क्लोज साइड है, तो इसको भी हम कट करेंगे। आसन की साइड से भी हमारी क्लोज साइड थी, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये मैंने सलवार के अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी गुम स्टिचिंग कैसे करते हैं। सलवार की एक कली लेंगे, इसके ऊपर हम सलवार के पार्ट रखेंगे ऐसे, और अब इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। सलवार के एक पार्ट को लेंगे और पार्ट से पार्ट को ऐसे करके मिलाएंगे, और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। ऐसे करके हम अस्तर को रखेंगे। हमारा तरीका क्या रहेगा, जो हमारा अस्तर है दोनों कली भी और पार्ट भी, ये हमारे दोनों एक साइड रहेंगे, और सलवार का जो मेन फैब्रिक है कली और पार्ट, ये हमारे एक साइड रहेगी। दोनों को हम ऐसे करके स्टिच करेंगे, और फिर बाद में हम कली को ऐसे एक साइड कर देंगे, और जो मेन फैब्रिक है इसकी कली को भी हम दूसरी साइड कर देंगे। तो ये फिर हमारी ऐसे करके सिलाई गुम हो जाएगी। और फिर हम ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे हम बेल्ट लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल सलवार में बेल्ट लगाते हैं ऐसे ही लगाएंगे। बेल्ट जोड़ने के बाद और प्लेट लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। फिर हम ऐसे करके अस्तर को रखेंगे और फिर इसको ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलटने से हमारी जो राइट साइड है और सलवार की रॉन्ग साइड है, दोनों हमारी गुम हो जाएगी। ऐसे करके हम इसकी सिलाई करेंगे। चलो मैं लास्ट में आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, ये हमारी सिलने के बाद कैसे गुम होगी और कैसे इसका लुक आएगा। मैंने पूरी सलवार को स्टिच कर दिया है। अब ये गिद्री वाली सिलाई हमारी बाकी है, तो हम ये सिलाई कैसे लगाएंगे। सलवार की मोरी है 5.5 इंच, मोरी के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम फट्टी की सहायता से ऐसे करके निशान लगाएंगे। ये थोड़ा डार्क निशान लगाएंगे क्योंकि नीचे की साइड हमारा मेन फैब्रिक है, उस पर हमारा ये निशान लग जाएगा। इस निशान को अब हम डार्क करेंगे। इसमें एक तो हम कटिंग करेंगे, तब हमें ध्यान रखना है हम अस्तर की और मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे। फिर दूसरा काम है हमारा सिलाई का। ये गिद्री वाली जब सिलाई लगाएंगे तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हम इसको कैसे लगाएंगे। इसको हम अलग तरीके से लगाएंगे क्योंकि मेन फैब्रिक ज़्यादा है और अस्तर हमारा कम है। तो ये हम यहाँ तक अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की इकट्ठी सिलाई लगाएंगे, और इसके बाद अस्तर को हम अलग सिल लेंगे। मेन फैब्रिक वाली सिलाई है ये हम अलग सिल लेंगे। आसन के नीचे जो हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर भी हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इकट्ठा करके सिलेंगे, और इसके बाद हम पहले जो मेन फैब्रिक है इस पर स्टिच लगाएंगे और उसके बाद इसको अंदर करेंगे और फिर हम अस्तर को सिलेंगे। ऐसे करके हम गिद्री वाली सिलाई लगाएंगे। अगर हम गिद्री वाली सिलाई मेन फैब्रिक और इसकी इकट्ठी लगाएंगे तो हमारा ये फैब्रिक खींचेगा, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी ज़्यादा है और जो अस्तर है वो हमारा कम है। तो इसमें हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड से 5-6 इंच इकट्ठा सिल लेंगे, और ऐसे ही नीचे की साइड से भी 5-6 इंच इकट्ठा सिल लेंगे यहाँ से, और फिर हम अलग अलग स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर। चलो मैं आपको एक बार सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। एक बार मैं इसका गिद्री वाली सिलाई से जो भी हमारा लुक है वो दिखाती हूँ। ये अस्तर वाली साइड है, यानी कि अपोजिट साइड है, तो इसमें हमारा ऐसे करके ये गुम सिलाई आएगी, और जो सिलाई हमारी पार्ट और कली को जोड़ते हैं वो सिलाई हमारी ऐसे रहेगी। सलवार का अपोजिट साइड है, दोनों साइड ऐसे ये हमारी आएगी। और अब मैं राइट साइड दिखाती हूँ आपको। राइट साइड हमारी ये रहेगी, ये हमारा सलवार का राइट साइड है। एक बार मैं गिद्री वाली सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे हम इसको स्टिच करेंगे। ये सलवार का फाइनल लुक है, ऐसे ये तैयार हुई है। बिल्कुल ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है।